एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल केम टीवी पे। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन टू इन टू वेरिएबल। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी किस तरीके से लीनियर इक्वेशन बनता है, हमारे पास डेटा किस तरीके से होता है, हम वर्ड प्रॉब्लम में से किस तरीके से इक्वेशन को बनाते हैं नाउ। और एक्सरसाइज नंबर 4.1 जान लिया, जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसको भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ax plus by plus c is equal to 0, which is the standard form of the linear equation in two variable. Clear ना? Now exercise number 4.2 start करते हैं, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। which one of the following option is true? ट्रू और फॉल्स है, माफ कीजिए, ऑप्शन है, कौन सा सही है वो बताना है, एंड वाई वो भी दिखाना है। इक्वेशन दिया है y is equal to 3x plus 5 has y is equal to 3x plus 5 has y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, b only two solution and c infinitely many solution। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पुश कर दीजिए और मुझे आप आंसर दिखाइए, आंसर बताइएगा कि भाई इसका आंसर क्या आ सकता है। खुद से आप बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा इसका आंसर क्या निकल सकता है। ठीक है, चलिए लिख दिया। यहां पे देखिए क्वेश्चन ऐसा है, y is equal to 3x plus 5 के कितने आंसर निकल सकते हैं। यूनिक इन द सेंस 1, क्या एक आंसर निकल सकता है, टू सॉल्यूशन यानी दो आंसर निकल सकते हैं, या इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। तो सीधी बात है कि यहाँ पे हमारे पास y और हमारे पास x, वो तो क्या है, वेरिएबल है, पता ही नहीं है। तो मैं y की जगह पे या तो x की जगह पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूं। मैंने x की जगह पे फॉर एन एग्जांपल 1 लिया तो 3 1 जा 3 प्लस 1 माफ कीजिए 5, कितना हो जाएगा 8। यानी जब मैंने x1 लिया तब मेरा y क्या आया 8। जब मैं x2 लूंगा तो मेरा y कुछ और आएगा, जब मैं x3 लूंगा तब मेरा y कुछ और आएगा, जब मैं x-1 लूंगा तब मेरा y कुछ और आएगा। यानी कि मैं इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। कितने, देन इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे। इनफाइनाइटली मींस बहुत सारे, मुझे पता ही नहीं, मेरे पास जितने नंबर है उतने में सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा। यानी कि सीधा आंसर निकल के आएगा क्या क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर ना, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, write the four solutions for each of the following question। 4 सॉल्यूशन दिन में, जैसे मैंने बताया, देखिए इनफाइनाइटली मैनी निकलते हैं। अब हर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसमें से आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 2x plus y is equal to 7। पहला क्वेश्चन 2x plus y is equal to 7। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले आप ऐसा बॉक्स बना दीजिए, ऐसा बॉक्स बना देते हैं जहां पे हम x की वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक, और उसके डिपेंड्स पे हमें y की वैल्यू मिलेगी। 4 सॉल्यूशन ढूंढने, मतलब कि 1 2 3 एंड 4। क्लियर। अब यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, आप अपनी तरीके से आपको जो ठीक लगे वो वैल्यू रख सकते हो x की। पर मेरा ये आपको सजेशन है मेरी ओर से कि जहां तक हो सके x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, x की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे, मैं आपको नेगेटिव लेके भी एक सम में सिखाऊंगा, लेकिन x की वैल्यू जब नेगेटिव लोगे तो प्लस और माइनस साइन में मिस्टेक होने की चांसेस रह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा चांस ले ही क्यों, अगर हमारे पास है ऑप्शन तो जितना हो सकता है पॉजिटिव साइन लीजिए, और उसमें भी यही 4 ऑप्शन लीजिए, 0 1 2 3। सीधी बात, या x की वैल्यू में अगर 0 लेता हूं तो मुझे y क्या मिलेगा, मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो मुझे y क्या मिलेगा, 2 लेता हूं तो क्या मिलेगा, 3 लेता हूं तो क्या मिलेगा, बस वो वैल्यू वहां पे पुट करनी है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट से। पहला जब मैं x इज इक्वल टू क्या रख रहा हूं 0, x इज इक्वल टू क्या रख रहा हूं 0। इस क्वेश्चन के अंदर 2x x की जगह पे 0, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। चलो 2 into 0 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो मुझे y मिल गया 7। देखिए कितना इजी है, 0 हो जाता मतलब कि बहुत सारे चीज कम हो जाते हैं। जब मेरे पास x की वैल्यू 0 थी तब मेरे पास y की वैल्यू क्या आई 7। क्या आई y की वैल्यू 7। सिंपल। नेक्स्ट यहां पे मैं कर देता हूं,
जब मेरे पास x की वैल्यू क्या है 1, जब मेरे पास x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, यानी कि मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 1 रखूंगा, सो 2 1, सो 2 इन ब्रैकेट x की जगह पे 1 7, 2 1 जा 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 को उस तरफ ले लीजिए, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो y आ गया 5, यानी कि जब मैंने x1 लिया तब मेरा y क्या आया 5। बस ऐसे 4 सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो आप x की जगह पे, हाँ दूसरा एक क्वेश्चन आपको सता रहा होगा कि सर क्या हम y की वैल्यू लेके x ढूंढ सकते हैं? हाँ, अब y की भी कोई भी वैल्यू ले लो और x आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि आप x की वैल्यू लो, किसी भी तरीके से आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 लेके गिनना है, सो x लेट x इज इक्वल टू 2, चलिए x की वैल्यू 2 यहां पे रख देते हैं, 2 इन ब्रैकेट 2, x की जगह पे 2 आएगा प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 टू द 4 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 7 माइनस 4, y की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 3, यानी कि जब मैंने x2 लिया तब मेरे पास y क्या आ गया 3। रेडी, नेक्स्ट, जब मैंने x क्या लिया 3, जब मैंने x क्या लिया 3 तो इसके अंदर x की जगह पे 3 रख देते हैं, सो 2 x की जगह पे 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, थ्रू 2 3 जा 6 प्लस y, 6 को उस तरफ भेज दीजिए, y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, यानी जब मेरे पास x3 है तब मेरे पास y क्या रहेगा 1। ये हो गए सिंपल 4 सॉल्यूशन। सिंपल, बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ x की अलग अलग वैल्यू लेनी है और उसके डिपेंडेंसी पे हमें y की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 2, पाई x प्लस y, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। यहां पे भी हम बॉक्स बना देते हैं, यहां पे भी हमने बॉक्स बना दिया, चलिए एक बॉक्स मैंने यहां पे ले लिया जहां पे मुझे x और y की वैल्यू लेनी है। चलिए अब आपको सिखाने के लिए, मेरा तो यही सजेशन है कि आप यही लीजिए, पर आपको सिखाने के लिए मैं कोई डिफरेंस नंबर लेता हूं, जैसे 0 -1 1 एंड 2, एक मैंने माइनस साइन वाला नंबर लिया जिससे आपको कैलकुलेशन किस तरीके से होती है वो पता चले। और सेकंड थिंग, यहाँ पे पाई है, देखिए यहाँ पे क्या है पाई है, यहाँ पे क्या है पाई, तो पाई को पाई के ही फॉर्म में रखना है, पाई को चेंज नहीं करना है। पाई जो है हमारे आंसर में पाई पाई ही रहेगा, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर, क्योंकि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो पाई के फॉर्म में ही आंसर रखना। चलिए पहले पुट करते हैं, सबसे पहले लेट x is equal to 0, let x is equal to 0, first value, if x is equal to 0 then put the value pi x plus y is equal to 9, pi x, x की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं सीधा 0, pi की जगह पे क्या लिख सकता हूं सीधा 0, चलिए pi की जगह पे सीधा 0 आ गया, क्वेश्चन इक्वेशन प्लस y is equal to 9, so pi into 0, 0 के साथ तो कोई भी नंबर दुनिया का मल्टीपल करके 0 ही आ जाएगा, so 0 plus y is equal to 9, so y is equal to 9। चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि जब मैंने x 0 लिया तब मेरा y क्या आ गया 9। सेकंड थिंग, चलिए अब दूसरी बात, ये तो फर्स्ट था, सेकंड, let x is equal to -1, let x is equal to -1, वैल्यू पुट करते हैं, पाई इन ब्रैकेट -1 जो कि x क्या है -1 प्लस y इज इक्वल टू 9 प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई बन जा पाई, बट पाई की वैल्यू तो पाई के फॉर्म में रहेगी, सो माइनस रहेगा प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई को उस तरफ भेज दीजिए तो y क्या मिल जाएगा 9 था, ये माइनस पाई उस तरफ गया, क्या बन गया प्लस पाई, यानी आंसर पाई के फॉर्म में रहेगा। तो जब मैंने x -1 लिया तब मेरी y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या आई 9 प्लस पाई, क्या आई 9 प्लस पाई, 9 प्लस
पाई। रेडी, आंसर पाई के फॉर्म में रहेगा, उसमें कोई चेंज करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जब मैंने x की वैल्यू क्या ली, +1 ली, x की वैल्यू +1 ली, तब क्या होगा, पाई x की जगह पे 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई बनता पाई, उस तरफ भेजेंगे माइनस हो जाएगा, सो पाई को उस तरफ भेज दिया तो y मिल गया 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, यानी जब मैंने x 1 लिया तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 9 माइनस पाई। चलिए आगे बढ़ते, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, चलिए पाई ब्रैकेट में 2 प्लस y इज इक्वल टू 9, पाई इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई, तो पाई एलिमेंट रहेगा, पाई के फॉर्म में ही आंसर लाना है, 2 पाई को भेज दिया उस तरफ, y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 2 पाई, y की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 2 पाई, यानी जब मैंने ये लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई पाई की, 9 माइनस 2 पाई, क्या वैल्यू आई, 9 माइनस 2 पाई। सिंपल, बहुत इजी है बच्चों, आप x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, x की वैल्यू कोई भी लीजिए और आपका आंसर कोई भी फॉर्म में मिल सकता है आपको। यहाँ पे बताया गया है कि 4 क्वेश्चन तक ढूंढना है, तो हम 4 क्वेश्चन तक ढूंढ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ पे हम कुछ और उल्टा करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी वैरायटी करते हैं, कि जैसे मैंने हर वक्त x की वैल्यू ली, वैसे अब मैं y की वैल्यू लेके चेक करता हूं। कि भाई मैंने एक बॉक्स बना दिया, x एंड y, अब मैं y की जगह पे जैसे 0 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, क्लियर, कोई भी ले सकते हो आप। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए सबसे पहले तो मैंने माफ कीजिए y इज इक्वल टू, जब मैं 0 लेता हूं, y इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, जब मैं y इज इक्वल टू 0 लेता हूं, तब यहाँ पे वैल्यू रखिए x 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, यानी x की वैल्यू उस वक्त क्या आई मेरे पास 0। जब मैंने y 0 लिया तब ये भी x भी क्या आ गया 0। चलिए नेक्स्ट, जब मैंने y1 लिया, तब x क्या आएगा, x 1 की x की जगह पे सॉरी क्या रख देंगे, क्वेश्चन ये रहा हमारा, x की जगह पे y की जगह पे क्या रख देंगे, सॉरी 1, तो 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4। जब y1 लिया तब x कितना आएगा 4। सेम थिंग y इज इक्वल टू, जब मैंने 2 लिया, y इज इक्वल टू 2, तब x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, रेडी। एंड सेम जब मैंने y इज इक्वल टू 3 लिया, y इज इक्वल टू 3, तब x की वैल्यू क्या आई 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, यानी जब मेरी y की वैल्यू 3 थी, तब मेरी इसकी वैल्यू ये 8 आई, तब मेरी ये वैल्यू कितनी मिली मुझे 12, कितनी मिली 12। सिंपल, यानी कि जितना आप खुद लिखोगे, जितना आप खुद से अलग अलग नंबर्स वैरायटी के लेके ट्राई करोगे, उतना आपको ज्यादा पता चलेगा। बाकी कुछ हार्ड है नहीं, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 टाइटल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस एंड व्हिच आर नॉट। समझिएगा, पहले आपको इक्वेशन दिया था और कहा गया था कि इसके अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढो। अब सॉल्यूशन दिया है और चेक करने को कहा गया है कि क्या हमारे इस इक्वेशन का आंसर ये है या नहीं। ठीक है, करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इक्वेशन है x - 2y = 4, इक्वेशन है x - 2y = 4, और पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0 and 2। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब सिखाया तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कभी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं उसमें पहला ऑलवेज x होता है, ये ऑलवेज x रहेगा, ये ऑलवेज y रहेगा। क्लियर ना, फिर कोऑर्डिनेट को इसी तरीके से दिखाया जाता है। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं, अब आपको आप ये दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप इसके अंदर जो LHS और RHS दी हुई है, उसके अंदर ये जो LHS है हमारी, ये हमारी RHS है,
एलएचएस के अंदर आप x और y की वैल्यू रखो, अगर आरएचएस आ जाता है, अगर आरएचएस आ जाता है, आरएचएस इन द सेंस राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू की, ये इक्वल टू की राइट हैंड साइड है, तो इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे हम x और y की वैल्यू रखते हैं, और अगर हमारा आंसर 5 आ जाए, माफ कीजिए 4 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि भाई ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल। चलिए, जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? एलएचएस हमारी एलएचएस है x माइनस 2 है। x कितना है? 0 माइनस 2 इंटू y कितना है? 2, सो 0 माइनस 4, आंसर आएगा -4। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? हमारी आरएचएस क्या थी? 4, हमारा आंसर आया क्या? -4। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू आरएचएस, राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आया नहीं, सो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लिखेंगे नो। हर एक में मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ लीजिए कैसे सेंटेंस लिखना है, आपको ही लिखना है। मैं पहले क्वेश्चन के अंदर लिख रहा हूं नो, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑफ गिवन linear equation, clear? This solution is not of given equation, not for given equation, for भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, not for given equation। सिंपल। चलिए, यही करना है हर एक क्वेश्चन में, यही करना है और कुछ नहीं। बहुत इजी है बच्चों, थर्ड लेसन फोर्थ लेसन बहुत इजी है। अगर आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से गिनने की ट्राई करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए नेक्स्ट 2 and 0। चलिए वापस ले लेते हैं एलएचएस कितनी है हमारी? एलएचएस तो जो थी वही रहेगी, x माइनस 2y। x क्या है? 2, पहला ऑलवेज x रहता है, -2, y क्या है? 0, सो 2 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0 0, यानी आंसर निकल के आ गया 2। आरएचएस के इक्वल आया, आरएचएस क्या थी? आरएचएस तो 4 है, मतलब कि नॉट इक्वल टू आरएचएस, सो लिखेंगे क्या? नो। फिर ये सेंटेंस लिख दोगे आप लोग, दिस सॉल्यूशन इज नॉट फॉर गिवन इक्वेशन। नाउ देन आफ्टर थर्ड, क्लियर? 4-0, क्लियर? 4-0। चलिए वापिस एलएचएस ले लेते हैं वापिस। एलएचएस कितनी है हमारी? एलएचएस आपको बता दिया गया है x माइनस 2y, सो x कितना है? 4, -2 इंटू y की वैल्यू तो 0 है, x 4 है, y 0 है, इसमें वैल्यू रखनी है 4 माइनस 0। यस, ये आया, ये इक्वल टू आरएचएस आया, ये इक्वल टू आरएचएस आया, मतलब इसमें क्या लिखोगे आंसर? यस, दिस इक्वेशन, माफ कीजिए, दिस सॉल्यूशन इज the given, this solution is the solution for given equation, clear? This question or this solution is the given for the, this is the solution for given linear equation। ready? समझ में आई बात? चलिए, मैंने बोला जिसमें आरएचएस आ जाती है वो हमारा आंसर, जिसमें आरएचएस नहीं आती है वो हमारा आंसर नहीं होगा, उसमें नो लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 and 4√2। इस पे ध्यान दीजिएगा, √2 and 4√2। कुछ बच्चे रूट से बहुत डर जाते हैं, फ्रैक्शन से बहुत डर जाते हैं। डरना नहीं है, बहुत इजी होता है। आप जितना खुद से ट्राई करोगे, लिखने की ट्राई करोगे, उतना फटाफट आपको आ जाएगा, उतनी फटाफट प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, चलिए ये हमारा x है, ये हमारा y। एलएचएस कितनी है हमारे पास? एलएचएस सॉरी क्या है हमारे पास? एलएचएस हमको बताई गई है x माइनस 2y। क्या बताई गई है? x माइनस 2y। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। x कितना है मेरे पास? √2 माइनस 2 इंटू y कितना है मेरे पास? 4√2। कितना है? 4√2 माइनस 2 4 जा 8√2। समझिएगा, एक √2 में से 8√2 चला जाए, एक √2 में से 8√2 चला जाए, कितना √2 बचेगा? -7√2 बचेगा, क्योंकि बिगर नंबर तो 8 है। कितना बचेगा? -7√2। पर ये थोड़ा हमारा आरएचएस है, हमारा आरएचएस तो क्या है? 4, तो सीधा लिख देंगे नो, नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो आंसर आ जाएगा नो। सिंपल, दिस सॉल्यूशन इज नॉट फॉर गिवन इक्वेशन।
चलिए देन आफ्टर फिफ्थ नंबर की ओर जाते हैं। 1 1 1 1, चलिए x माइनस 2y LHS x माइनस 2y। चलिए x कितना है 1 माइनस 2, y कितना है 1 1 माइनस 2, आंसर आया -1। क्या इक्वल आया? क्या इक्वल आया? नहीं, इक्वल नहीं आया ना। रेडी? -1, तो क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू RHS, नॉट इक्वल टू RHS। सो आंसर आएगा नो, दिस सॉल्यूशन इज नॉट फॉर गिवन इक्वेशन। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1. If x is equal to 2 and y is equal to 1, is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. एक इक्वेशन दिया है 2x plus 3y is equal to k। अब क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसा बताया गया है कि ये इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशन है, ऐसा बता दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया गया है। क्या? ये इक्वेशन जैसे यहाँ पे ढूंढना था ना, वैसे यहाँ पे बता दिया गया है कि ये इक्वेशन का ये दोनों सॉल्यूशन है। दिस टू सॉल्यूशन आर फॉर द गिवन इक्वेशन। देन फाइंड के, देन फाइंड के ढूंढना। सो क्या करेंगे? x की वैल्यू और y की वैल्यू रख देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। x की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस y की जगह पे क्या आएगा 1, चलिए k। सो 2 to the 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। सो k की वैल्यू आ गई सीधी 4 प्लस 3 7। सो when k is equal to 7, for k is equal to 7, the given equation have x is equal to 2 and y is equal to 1 solution। सिंपल। एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म करते हैं बच्चों। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, पूरी एक्सरसाइज को लिखना, खुद से ट्राई करना। 2 टाइम मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जहां जहां पे आपको डाउट्स लग रहे हैं वहां पे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।